Attention CBSE students, yes, you heard right, this video is especially for you, so please pay close attention to the each and every detail. yes, ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है क्योंकि इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि सीबीएसई की जो नया प्रेस रिलीज है वो प्रेस रिलीज किसके बारे में है, जो नई अपडेट आई है सीबीएसई की वो किस बारे में है. फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सम. So what you have to do first, cbse.government.in gov.in पे आप जाएंगे. यहाँ वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको ये मुख्य वेबसाइट, मेन वेबसाइट दिखेगी. ओके, यू हैव टू टाइप cbse.government.in gov.in. मुख्य वेबसाइट पे जब आप क्लिक करते हैं then only you will find this. ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो प्रेस रिलीज है वो दिखेगा. सीबीएसई इश्यूज शो कॉज notices to 27 schools in Rajasthan for Delhi for violating. What does it mean? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सीबीएसई जो होती है किसी भी स्कूल को, लाइक किसी ने स्कूल बना दिया, बिल्कुल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने मन से उसे सीबीएसई स्कूल बना सकते हैं. उसके लिए आपको सीबीएसई से एफिलिएशन की जरूरत होती है, मतलब कंफर्मेशन मिलता है, एक तरह का एक नोटिफाइड, एक पर्टिकुलर एक आपको रिटन डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको ये परमिशन दी जाती है, एक रिटन परमिशन मिलेगी जिसमें ये लिखा होगा कि हाँ, अब सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने इस स्कूल को प्रिपेयर किया है. तो क्या होते हैं सीबीएसई के नॉर्म्स? सीबीएसई के नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं सीबीएसई की रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल होने चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी बातें जरूरी रखती है, मैटर रखती है. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, बट लेट्स गो थ्रू दैट कि सीबीएसई ने क्यों नोटिस दिया है. कारण बताओ, नोटिस राजस्थान के उन स्कूल्स को क्यों दिया है. सो दोज हु बिलोंग टू राजस्थान दे विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट. सो सीबीएसई इश्यूज शो कॉज, मतलब कारण बताओ, नोटिस जारी किया है 27 स्कूलों को राजस्थान में और दिल्ली के अंदर. व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये देखो जरा डिटेल में देखते हैं इसे. सीबीएसई इश्यूज शो कॉज नोटिस टू 27 स्कूल्स इन राजस्थान एंड दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली के स्कूल्स में फॉर वायलेटिंग बाय लॉज. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has initiated strong action after its surprise inspection. CBSE ने क्या किया? एफिलिएशन दे दी, रिटर्न परमिशन दे दी कि हाँ भाई आप स्कूल बना सकते हो, सीबीएसई स्कूल बना सकते हो इसे. लेकिन उसके बाद में एफिलिएशन के बाद क्या होता है? एक सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है. सरप्राइज इंस्पेक्शन किस बारे में होता है? वो इस बारे में होता है कि वहां पे जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो नॉर्म्स उन्होंने निर्धारित किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या वो सीबीएसई स्कूल उसके अकॉर्डिंग चल रहा है. So conducted at 27 school affiliated with the board in Rajasthan and NCT of Delhi. वो गए वहां पे सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, अचानक से जाके इंस्पेक्शन किया उन्होंने वहां पे. एंड ड्यूरिंग दीज इंस्पेक्शन, जब ये लोग इंस्पेक्शन कर रहे थे, सेवरल वायलेशंस ऑफ द बोर्ड्स बाय लॉज वर आइडेंटिफाइड. वहां बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिली जो उन्होंने एफिलिएशन के समय वो चीज बताई गई थी, लेकिन एग्जैक्टली वो थी ही नहीं वहां पे. तो इस तरह से बच्चों के फ्यूचर के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, as you can see over here, जो किस तरह से सीबीएसई के इंस्पेक्शन है, हो सकता है कि उनका एफिलिएशन वापस ले लिया जाए, because it is totally up to CBSE. Particularly concerning the enrollment and attendance practices of these institutions, especially board students के लिए जितनी उनकी अटेंडेंस बताई गई है, जितनी उनकी अटेंडेंस निर्धारित की गई है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उतनी अटेंडेंस नहीं थी. जितने बच्चे एनरोल होने चाहिए थे वो क्या उतने थे या नहीं थे? अगर वो नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग उनका एफिलिएशन वापस भी लिया जा सकता है. Like the inspection revealed that the school had enrolled a higher number of students in class 11th and 12th. जितने 11th और 12th में बच्चे बताए गए हैं उससे ज्यादा बच्चों को उन्होंने एनरोल किया है, मतलब उससे ज्यादा बच्चों के एडमिशन ले लिए थे. Who are not physically attending the classes, मतलब जिसे डमी स्टूडेंट्स के नाम से हम कहते हैं, जो फिजिकली वो स्कूल में कभी नहीं आते हैं, बट हाँ उनकी अटेंडेंस लग रही है वहां पे और उनका नाम उस स्कूल में चल रहा है. तो ये सडन इंस्पेक्शन जो था, सरप्राइज इंस्पेक्शन था, उसके थ्रू ये चीज रिवील हुई है. मोर They were noted in the attendance records maintained by this school. आप देखो ये सारी चीजों पे भी एक डाउट खड़ा हो रहा है. In response to these findings, CBSE has issued show cause notice to 27 school. अब ये जो सारी चीजें हैं, जो सीबीएसई के नॉर्म्स है, नॉर्म्स क्या होते हैं कि प्लेग्राउंड है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है प्लेग्राउंड का, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए. इंडोर एक्टिविटीज के लिए भी प्रॉपर रूम्स होने चाहिए, साइंस लैब होनी चाहिए. इंडोर एक्टिविटीज तो मैंने आपको बताया, जिस तरह से एक पर्टिकुलर आउटडोर एक्टिविटी होती है वैसे इंडोर के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए. उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, बिल्कुल वॉशरूम्स जो होते हैं वो क्लीन
होने चाहिए। और यस, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, लाइक जो बच्चे, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए रैम्प्स होने चाहिए वॉशरूम के अंदर, या फिर उनके लिए एलिवेटर्स होनी चाहिए। ये सारे के सारे नॉर्म्स कौन डिसाइड करता है? ये सारे के सारे नॉर्म्स डिसाइड करता है हमारा सीबीएसई। और हाँ, देयर शुड बी ए कॉन्क्रीट वॉल बाउंड्री, कंक्रीट की बनी हुई बाउंड्री होनी चाहिए वॉल सीबीएसई स्कूल्स में, अगर ये सारे नॉर्म्स नहीं है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जो एक सीबीएसई स्कूल को फॉलो करने पड़ते हैं, अगर ये नहीं है तो सीबीएसई कभी भी एफिलिएशन ले सकती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द स्कूल्स नेम। अब मैं आपको उन स्कूल्स के नेम बताने जा रही हूँ जिन्हें ये रीजन, कारण बताओ नोटिस बताया गया है, जारी किया गया है। अब आपको ये देखना है, जस्ट गो थ्रू दैट, मीन्स हो सकता है शायद आपके स्कूल का नाम भी इसी में है, सो जस्ट गो थ्रू दिस। ये देखिए, विद्या भारती पब्लिक स्कूल है, टोडी नगर, सीकर, राजस्थान। प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये है पालवास रोड, सीकर, राजस्थान। मतलब सीकर के दो स्कूल्स है, एक कोटा का स्कूल है जिसका नाम है शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल है, ये है रिको इंस्टीट्यूशनल एरिया, रामपुर काटो, कोटा, राजस्थान का है। लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल है, ये भी रामपुर कोटा में ही है। आदर्श जैन शिक्षा सदन है, ये न्यू दिल्ली का स्कूल है, न्यू दिल्ली। नवीन पब्लिक स्कूल है, बालदेव सिंह मॉडल स्कूल है। तो ये सारे स्कूल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन जस्ट टू फाइंड आउट योर स्कूल नेम। तो यू हैव टू बी अवेयर, आपको बिल्कुल जागृत होना पड़ेगा इस चीज को देखिए कि आपका नाम तो कहीं इस स्कूल में नहीं है, इन स्कूल्स की लिस्ट में नहीं है। सीबीएसई क्या आपको एफिलिएशन, क्या आपके स्कूल को सही एफिलिएशन दिया है, क्या वो उसके रूल्स फॉलो कर रहा है? So just go through this. We'll be meeting in the next video. Till then, thank you so much. Good day to all of you. Bye-bye.